नमस्कार, आप देख रहे हैं मासकॉम जंक्शन और मैं हूं आपके साथ संजना। आप देख सकते हैं इस वक्त हम मौजूद हैं पंडित चिरंजी लाल शर्मा गवर्नमेंट पीजी कॉलेज करनाल में। आज का हमारा टॉपिक है कॉलेज लाइफ में कॉलेज कैंपस का महत्व। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पिछले 1.5 साल से सभी कॉलेजेस बंद थे, लेकिन अब एक बार फिर से कॉलेज खुल चुके हैं और कॉलेज कैंपस में बच्चों का आना फिर से शुरू हो चुका है। आपको बता दें कि कॉलेज लाइफ में कॉलेज कैंपस का अपना ही एक महत्व होता है, क्योंकि कॉलेज कैंपस एक वो जगह है यहाँ पर विद्यार्थी किताबी ज्ञान से हटकर कुछ नया सीखता है, जिंदगी जीने की शैली सीखता है और ऐसी यादें अपने दोस्तों के साथ बनाता है जिसे वो जिंदगी भर याद करता है और जिंदगी भर ये यादें उसके साथ रहती है। लेकिन पिछले 1.5 साल में लॉकडाउन के चलते सभी विद्यार्थियों ने इस टाइम पीरियड को बहुत ज़्यादा मिस किया है। बहुत सारे विद्यार्थी जो कि कॉलेज नहीं आ पा रहे थे, ऑनलाइन के माध्यम से वे क्लासेस ले रहे थे। उनकी पढ़ाई तो चल रही थी, परंतु कॉलेज में आकर दोस्तों के साथ बैठना, क्लास बंक करके कॉलेज कैंपस में आना, कॉलेज कैंपस में बैठकर नई नई यादें बनाना, दोस्तों के साथ बातें करना, अपने विचार साझा करना, अपने थॉट्स एक्सप्रेस करना, मौज मस्ती करना, ये सब कुछ पिछले 1.5 साल से सभी विद्यार्थी कहीं ना कहीं मिस कर रहे थे। लेकिन अब आप देख सकते हैं एक बार फिर से जब कॉलेजेस स्टार्ट हुए हैं तो कॉलेज कैंपस में बच्चों का आना शुरू हुआ है। तो आइए हम बच्चों से बात करके ये जानना चाहेंगे कि पिछले 1.5 साल में उन्होंने कॉलेज कैंपस की ऐसी वो कौन सी यादें थी जो मिस की। सबसे पहले हम आप जानना चाहेंगे आपका नाम। मेरा नाम मानसी राजपूत है। किस डिपार्टमेंट से आप? BSc होम साइंस 3rd ईयर। तो आप मानसी, जैसे कि आप जानते हैं कि पिछले 1.5 साल से लॉकडाउन के चलते सारे कॉलेजेस बंद थे, तो आपने कॉलेज कैंपस को क्या वो यादें थी, कॉलेज कैंपस को आपने कैसे मिस किया, कॉलेज की क्या यादें आपने मिस की इस लॉकडाउन के दौरान? मैंने फ्रेंड्स के साथ बैठना मिस किया, साथ में नोट्स वगैरह बनाने मिस किए। कॉम्प्लिकेशन आई ऑनलाइन एग्ज़ाम में भी बहुत ज़्यादा। पहले हम था कि फ्रेंड्स के साथ बैठ के नोट्स बनाने, पढ़ना, स्टडी करना, बट उस टाइम पे लॉकडाउन के टाइम पे ना हम स्टडी कर पाए, कुछ नहीं कर पाए, क्लास ऑनलाइन लगी। स्टडीज़ में प्रॉब्लम आई। और दोस्तों को कैसे मिस किया? दोस्तों को बहुत ज़्यादा मिस किया। घूमना फिरना, बंक करना, पीछे पार्क में जाना। कैसा लग रहा है अब कॉलेज फिर से स्टार्ट हुए हैं तो आपको? बहुत अच्छा फील हो रहा है, कॉलेज स्टार्ट हुए हैं, पढ़ाई भी हो रही है अच्छे से, सब कुछ ओके अब तो। आपका नाम? मेरा नाम आरती। आरती, किस डिपार्टमेंट से आरती? BSc होम साइंस। तो आपको पता है कि 1.5 साल में सारा लॉकडाउन के चलते, कोरोना के चलते सब कुछ बंद था, कॉलेजेस बंद थे। कैंपस को किस तरह मिस किया आपने, अपने कॉलेज कैंपस को? मैंने बहुत मिस किया। और बिल्कुल इनकी तरह। पढ़ाई में क्या क्या आपको डिफिकल्टीज फेस करनी पड़ी? पढ़ाई में जैसे मैम क्लास में अच्छे से समझा देती थी, वैसे ऑनलाइन में नहीं आता था। हाँ, और नोट्स में थोड़ी दिक्कत हुई, वो बनाने पड़े। और मैम ने भी वैसे पूरा सपोर्ट किया नोट्स देने में। और फ्रेंड्स तो हमेशा और दोस्तों को कैसे मिस किया? फ्रेंड्स को तो हमेशा ही हम मिस करते हैं जब भी वो दूर होते हैं। आपका नाम? मेरा नाम अनुराग। आप किस डिपार्टमेंट से हो? मैं म्यूज़िक डिपार्टमेंट से हूँ, BA फाइनल में। तो जैसा कि आप जानते हो कि पिछले 1.5 साल से सारे कॉलेजेस बंद थे, तो किस तरह की डिफिकल्टीज आपने फेस की? डिफ़िकल्टीज़ ये आई कि एक तो घर बैठे हुए जिस हिसाब से हम कॉलेज में पढ़ते थे, हमारा मन लगता था पढ़ाई में, और जिस हिसाब से टीचर हमें समझाते थे तो एक अलग इंटरेस्ट आता था हमें पढ़ने में। पर घर बैठ के खुद ही सब कुछ करना, उस हिसाब से हम नहीं पढ़ पाते थे, इतनी हेल्प नहीं हो पाती जितनी हमारे टीचर हेल्प करते थे। और कॉलेज में आप जैसे आते हैं, कॉलेज कैंपस में आते हैं, दोस्तों से मिलते हैं, बातें करते हैं, तो इस सब को आपने मिस किया? हाँ जी, हमने बिल्कुल मिस किया इस चीज़ को, क्योंकि घर बैठे हमें कोई सोर्स नहीं मिल रहा था, बाहर घूमते रहते थे दोस्तों के साथ, थोड़ा सा माइंड भी हमारा सही रहता था और फ्रेश रहता था माइंड। तो अब उसके बाद काफ़ी अच्छा लग रहा है उसके बाद, क्योंकि दोस्तों से कैसा लग रहा है आपको जब 1.5 साल बाद कॉलेज फिर से स्टार्ट हुआ है? तो बहुत अच्छा लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि कैद से बाहर आए हो किसी, बहुत अच्छा लग रहा है। आपका नाम? मेरा नाम अमन है। किस डिपार्टमेंट से? हिस्ट्री डिपार्टमेंट से। आप बताइए आपको कैसा लग रहा है इतने टाइम बाद कॉलेज में फिर से आके दोस्तों के साथ बात करके? देखिएगा, सबसे पहले तो जब एक विद्यार्थी होता है उसको सबसे ज़रूरी होती है पढ़ाई। अगर पढ़ाई ढंग से नहीं चल रही है तो उसका विद्यार्थी जीवन नहीं है, वो विद्यार्थी की तरह अपने आप को नहीं बन पाता। और बोलते नो नॉलेज विदाउट कॉलेज। जब कॉलेज में ही नहीं आ रहा विद्यार्थी तो उसके जो नैतिक मूल्य है या और चीज़ें हैं वो उनको किस तरीके से टैकल कर पाता है, उनको किस तरीके से सीख पाता है। तो ये बहुत सारी जो दुविधाएं होती है वो कॉलेज में ही सीखी जाती है। जिस तरीके की जो हमारा एक दूसरे से स्टडीज में भी डिफिकल्टीज फेस? हाँ, स्टडीज़ में डिफ़िकल्टीज़ होती है। जैसे PDF के जरिए पढ़ाया जाता है, तो क्या स्टूडेंट PDF से पढ़ सकता है या नहीं पढ़ सकता, ये भी एक क्वेश्चन मार्क्स वाले निशान खड़ा हो जाता है सिस्टम के ऊपर भी, हमारे ऊपर भी। अब कैसा लग रहा है आपको कॉलेज में आने के बाद, इतने टाइम बाद कॉलेज में आके दोस्तों से मिलकर, अब आप कैसा फील कर रहे हैं? देखिए, कॉलेज में आकर के तो अच्छा ही फील होता है। कॉलेज में आने के बाद दोस्तों से मिलते हैं, क्लास जाते हैं, क्लास लगाते हैं, सुबह एक शेड्यूल हो जाता है कि सुबह इस टाइम उठना है। अगर घर रहेंगे, लॉकडाउन होगा तो घर आराम से सब कुछ अनमैनेज हो गया। हाँ, अनमैनेज थी सब चीज़ें, और अब ठीक है कि जो चीज़ें चल रही है और टाइम से चल रही है तो अच्छी चल रही है।
तो जैसा कि आपने देखा, हमने अभी बच्चों से बात की और हमने जानने की कोशिश की कि लॉकडाउन के टाइम पीरियड में उनको कैसा लगा था। घर रहकर सब कुछ अनमैनेजेबल हो गया था, स्टडीज़ में डिफ़िकल्टीज फेस कर रहे थे और कहीं ना कहीं दोस्तों को भी वो मिस कर रहे थे। लेकिन अब फिर से जब कॉलेज शुरू हो गए हैं तो बच्चों ने कहा कि वो आकर अच्छा फील कर रहे हैं और दोस्तों के साथ मिलकर उन्हें अच्छा लग रहा है। आइए अब टीचर से जानने की कोशिश करेंगे कि लॉकडाउन टाइम पीरियड में और लॉकडाउन के बाद जब फिर से कॉलेज स्टार्ट हो गए हैं तो किस प्रकार की सिचुएशंस पहले थी और अब क्या सिचुएशंस है। आइए टीचर से बात करके पता करते हैं। सर, आपका नेम? माय नेम इज़ सोम सिंह। सर, बेसिकली आप क्या टीच करते हैं? बेटा मैं म्यूज़िक वोकल पढ़ाता हूँ यहाँ पे। सर, जैसा कि आप जानते हैं कि पिछले 1.5 साल से सारे कॉलेजेस बंद थे और बच्चे आपसे इंटरेक्शन नहीं कर पा रहे थे, तो कैसे कैसे डिफ़िकल्टीज आप फेस कर रहे थे बच्चों को टीच करने में? बेटा उस टाइम कई बच्चे गांव से भी आते हैं, ठीक है, तो उन कईयों के पास तो मोबाइल नहीं थे, ठीक है। जो जिनके पास मोबाइल थे कई बार वो नेटवर्क नहीं चलता था, तो क्लास मान लो 20 बच्चों की क्लास है, चाहे 40 बच्चे हैं, तो बेटा वो पूरे लगा नहीं पाते थे सही ढंग से ना सारे प्रॉपर। हाँ जी। सिर्फ फिर से ऑफलाइन क्लासेस शुरू हो गई हैं, बच्चों ने कॉलेज में आना शुरू कर दिया है, तो कैसा लग रहा है आपको बच्चों के साथ क्लास में टीच करके बच्चों को? हाँ, मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि सामने ये म्यूज़िक तो है ही एक आमने सामने बैठ के सिखाने वाली सब्जेक्ट है, तो बड़ा अच्छा लग रहा है मतलब बच्चों को। तो कई बच्चे नए जब फर्स्ट ईयर में आए हैं तो बहुत बढ़िया लग रहा है। सर, क्या क्या डिफ़िकल्टीज आप फेस कर रहे हैं पहले की तरह और अब की तरह सब कुछ मैनेज करने में? थोड़ी डिफ़िकल्टी तो आती है, जैसे लंबे समय से ना वो बच्चे घर पे अपना थे, तो अब जैसे कॉलेज आना शुरू तो वो धीरे धीरे उसकी रूटीन बनेगी अब ना। सर, ऐसा भी है जैसे पहले फर्स्ट ईयर के बच्चे आते थे तो आपको सारे रूल रेगुलेशन उनको समझाने पड़ते थे, लेकिन अब आपके लिए फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर दोनों ही एज अ फ्रेशर ही आप लेके चल सकते हैं, क्योंकि तो उस टाइम पे आपको और अब क्या फ़र्क आपको लग रहा है और क्या क्या चीज़ें आपको मैनेज करनी पड़ेंगी अब दोबारा से? नहीं, अब बेटा जैसे फर्स्ट ईयर वाले हैं जैसे आते थे पहले, तो पहले उनको करना पड़ा। अब जो सेकंड ईयर में आए हैं वो भी ऐसे लग रहा है कि जैसे फर्स्ट ईयर में ही फ्रेशर आए हैं। हाँ जी। ठीक है, दोनों ही ऐसे लग रहे हैं कि फर्स्ट ईयर। तो अब धीरे धीरे एक सेमेस्टर तो ऐसे हल्का हल्का चलता रहेगा, आगे दूसरे सेमेस्टर में बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तो मेरा ख्याल ऑफलाइन ही बढ़िया है सिस्टम। सब सिस्टमेटिकली सब कुछ मैनेज होने में कितना टाइम लगेगा और सब कुछ धीरे धीरे मैनेज हो जाएगा आपको? हाँ जी, हो जाएगा 1-2 महीने में। हाँ जी, थैंक यू। ओके। टीचर्स और स्टूडेंट से बात करने के बाद अब हम पहुंचे हैं प्रिंसिपल मैम से उनके पॉइंट ऑफ व्यू जानने के लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल, गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून बेटे। मैम, जैसे लॉकडाउन में सारी चीज़ें ऑनलाइन के माध्यम से हो रही थी, तो ड्यूरिंग लॉकडाउन एंड आफ्टर लॉकडाउन किस टाइप की प्रॉब्लम्स आपने फेस किए हैं तो मैनेज करने में सारी चीज़ों को, स्टूडेंट्स को और उनकी स्टडीज़ को? सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि इतने जो समय कोरोना का बीता है तो हमें एक सुखद एहसास हुआ कि चीज़ें खुली हैं, कॉलेज खुला है, एक जो आपदा का समय था वो बीत गया है। तो उसके सामने अगर कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं, क्योंकि ये काम हम जब कोरोना नहीं था तो उस समय जो चीज़ें थी लगभग वही चीज़ें हैं, तो उनसे हमें उतनी ज़्यादा जो डिफ़िकल्टी पहले थी वही थी, कोई बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी नहीं आई। लेकिन साथ में जो सुखद एहसास है कि आसपास चीज़ें सुधर रही हैं, सब चीज़ें ठीक हो गई हैं, कॉलेज जो है विद्यार्थियों के बिना सूना होता है, जो शिक्षा है वो अधूरी रहती है, तो कहीं मुझे प्रॉब्लम की बजाय जो एहसास है वो ज़्यादा सुखद है कि महाविद्यालय सुचारू रूप से चल रहा है, विद्यार्थी आ रहे हैं और यहाँ पर शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, तो कोई बहुत ज़्यादा समस्याओं का हमें सामना नहीं करना पड़ रहा है। मैम, आप किसको प्रेफरेंस देंगे, ऑनलाइन स्टडीज़ को या फिर ऑफलाइन स्टडीज़ को? जब भी हम बात करते हैं स्टडीज़ की, शिक्षा की, तो शिक्षा से मतलब होता है, शिक्षा को मैं कहना चाहती हूँ, शिक्षा जीवन जीने का ढंग है। शिक्षा से मतलब केवल पुस्तकीय ज्ञान से नहीं है। जब हम ऑनलाइन शिक्षा प्राप्त करते हैं तो हम केवल पुस्तकीय ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं, हम साक्षर तो हो रहे हैं लेकिन हम शिक्षित नहीं हो रहे हैं। जब आप महाविद्यालय में आते हो, आपको किस तरह से बैठना है, आपको अपने साथियों से किस तरह से व्यवहार करना है, और बहुत सारी वैल्यूज़ जो हैं, कॉपरेशन है और बहुत सारी जो वैल्यूज़ हैं वो हम महाविद्यालय में आकर ही सीख पाते हैं। इतने वर्ष जो है विद्यार्थी अपने घरों में बैठे रहे हैं, तो मैं देख रही हूँ कि डिसिप्लिन उनको उस तरह का नहीं आ रहा है, वैल्यू सिस्टम वो नहीं समझ पा रहे हैं, और बहुत सा एक्सपोजर जो बाहर निकल कर उनको मिलता है वो एक्सपोजर वो प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं। तो मैं बहुत स्पष्ट रूप से दोनों का अंतर कर पा रही हूँ कि हमेशा ही ऑफलाइन शिक्षा हमेशा अच्छी रहती है।
बहुत अच्छा होता है, टेक्नोलॉजी का युग है कि शिक्षा जो है ब्लेंडेड मोड में होनी चाहिए, यानी कि ऑनलाइन शिक्षा के अपने लाभ हैं तो कुछ जो है बच्चे ऑनलाइन भी टेक्नोलॉजी को भी जाने, लेकिन ऑफलाइन शिक्षा का कोई मुकाबला ही नहीं है, उसका कोई दूसरा जो है विकल्प हो ही नहीं सकता, क्योंकि हम पुस्तकीय ज्ञान के साथ साथ हम सब प्रकार की शिक्षा को प्राप्त कर रहे हो। अब कितने टाइम बाद सारे बच्चे फिर से कॉलेज कैंपस में आने लगे हैं, तो उनको मैनेज करने में कैसी कैसी डिफ़िकल्टीज आप फेस कर रहे हैं? कोई डिफ़िकल्टी नहीं है, बच्चे जो हैं आ रहे हैं, और हमारा जो महाविद्यालय है इसमें जो विद्यार्थी आते हैं अधिकतर मेरिटोरियस स्टूडेंट्स होते हैं। हमारे पास फैकल्टी पूरी है, सभी विषय में हमारे पास जो है यहाँ पर शिक्षक हैं, तो इसलिए जो विद्यार्थी और हमारे टीचर्स का रेशो है वो बिल्कुल ठीक है। तो बहुत ज़्यादा हमें बच्चों को मैनेज करने में जो है 2-4 दिन लगे हैं, उसके बाद बच्चे रूटीन में आ गए, उन्हें समझ है कि हमें महाविद्यालय में किस प्रकार से कार्य करना है। नोटिस देखते हैं, बच्चे कार्य कर रहे हैं। यदि कोई छोटी मोटी समस्या भी आती है तो विद्यार्थी शिक्षक सब मिलकर सपरिवार हम उसको संभाल लेते हैं, तो बहुत ज़्यादा समस्या कोई इस तरह की नहीं आ रही। थैंक यू मैम। आज हमने स्टूडेंट और टीचर दोनों से जानने की कोशिश की वे ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन की स्टडी को ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं। जब हमने स्टूडेंट से बात की और उनसे जानना चाहा कि वे कॉलेज कैंपस को किस तरह मिस कर रहे थे ड्यूरिंग द लॉकडाउन, तो उन्होंने बताया कि उन्होंने लॉकडाउन टाइम पीरियड में कॉलेज कैंपस को बहुत ज़्यादा मिस किया, अपने दोस्तों को मिस किया, क्लासेस को मिस किया। और जब हमने टीचर से बात की तो उन्होंने भी यही कहा कि वे ऑनलाइन के कंपैरेटिवली ऑफलाइन स्टडीज़ को ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं। उनका मानना है कि टीचर का स्टूडेंट और स्टूडेंट का टीचर से जब तक इंटरेक्शन ना हो तब तक स्टडीज़ नहीं अच्छी होती है। और जब हमने प्रिंसिपल मैम से बात की तो उन्होंने भी यही कहा कि ऑनलाइन या ऑफलाइन किसी भी एक स्टडी को एक बेहतर बना देने से ज़्यादा अच्छा है कि दोनों स्टडीज़ ब्लेंडेड मोड में करवाई जाए। उनका भी मानना है कि कॉलेज आना ही ज़्यादा अच्छा है, कॉलेज कैंपस में आकर बच्चों के साथ इंटरेक्शन करने के साथ जो स्टडी होती है वो ज़्यादा बेटर है। उन्होंने सीधे शब्दों में कहा कि हम ऑनलाइन के माध्यम से साक्षर तो हो सकते हैं परंतु शिक्षित नहीं। तो अंत में कंक्लूजन सिर्फ यही निकल के सामने आता है कि देयर इज़ नो नॉलेज विदाउट कॉलेज। थैंक यू।